ओके गाइस, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग अलग मेजरमेंट हैं। इन मेजरमेंट के थ्रू हम आपको केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इन मेजरमेंट से हम दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अभी तक जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उनमें आपने समांतर माध्य को ज्ञात करना सीखा है। क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण तीन प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। आंकड़ों को हम तीन प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले था इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तरीके से। इंडिविजुअल सीरीज कह सकते हैं, सीरीज। तो पहला था इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हमने समांतर माध्य को ज्ञात करना सिखाया, जिसकी तीन विधियां थी। समांतर माध्य ज्ञात करने की भी तीन विधियां हैं। पहला था प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जिसे लघु विधि कहते हैं। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम पद विचलन विधि के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको अभी जो बताया था वो था कल जो हमारा पीरियड हुआ, कल जो क्लास ऑनलाइन क्लासेस हुई जो लास्ट पीरियड पर, उसमें मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, और लघु विधि कह सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाया। आज मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना बता रहा हूं। ओके गाइस, डिस्क्रीट सीरीज और मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, डिस्क्रीट सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम आपको आज समांतर माध्य ज्ञात करना सिखा रहे हैं। इन दिस मेथड वी कैन यूज द फॉर्मूला we know that x bar is equals to a plus sum of fb over n into I। यहां पर a एज्यूमिंग जिसे हम कल्पित माध्य भी कह सकते हैं, b स्मॉल d ओवर I, स्मॉल d का मान x माइनस a और I है ओवेनिस्ट गुणनखंड। ओवेनिस्ट गुणनखंड। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। Calculate AM of the following data by step deviation method। पद विचलन विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x and frequency
15, 30, 45, 60, 75, 90। ये हमारे एक्स के मान है। फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 18, 30, 12 और 10। हमने इन आंकड़ों के लिए, ये जो आंकड़े आपको दर्शाए गए हैं, इन आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि द्वारा। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये सीरीज कौन सी है, ये कौन सी श्रेणी है। जैसा कि आप डिस्क्रीट सीरीज की परिभाषा से जानते हैं, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पद भी दिए गए हैं और उनकी बारंबारता भी दर्शाई गई है। तो वी कैन से द गिवन सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। और सॉल्यूशन आपको भी the given series is discrete series। दी गई श्रेणी कैसी है? असतत श्रेणी है। देन x बार का फॉर्मूला a प्लस सम ऑफ fd over n into I by step deviation method। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब x और f के मान आपको दर्शाए गए हैं, x एंड f। 15, 30, 45, 60, 75, 90। 8, 12, 18, 30, 12 और ये 10। Okay guys, now we can calculate the arithmetic mean. First of all, our aim is that to calculate the value of small d, for which we can consider first of all the value of a, which is called assumed mean, कल्पित माध्य। यानी समांतर माध्य इस दिए गए श्रेणी का ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले हमें स्मॉल डी का मान प्राप्त करना पड़ेगा, और स्मॉल डी का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए का मान, जिसे हम कल्पित माध्य कह सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, a also taken, या और we can say a will be taken any value of x. It will always taken from x and it will taken any value. I mean to say that हम x की किसी भी मान को, x के किसी भी मान को हम a मान सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जितनी भी, जैसा कि मैंने कल की क्लास में अभी आपको बताया था कि ये जो मेथड्स है, तीनों मेथड से, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, या स्टेप डेविएशन मेथड हो, तीनों के द्वारा ही मान समान आता है। केवल और केवल जो अंतर होता है वो अंतर होता है हमारी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम x का इन दिए गए मानों में से ऐसा मान लेते हैं जो ना तो शुरुआती वैल्यूज में से कोई हो और ना लास्ट की वैल्यूज में से कोई हो। तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ a is equals to 45, a is 45, so b is equals to x minus 45। Are you clear? That's 15 minus 45 come out to be minus 30. 30 minus 45 minus 15. 45 minus 45 come out to be 0. 60 minus 45 come out to be 15. 75 minus 45 come out to be 30. And 90 minus 45 come out to be also 45। मैंने क्या किया, x के प्रत्येक मान में से a का मान घटा दिया, जो कि मुझे कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी के बराबर प्राप्त हो गया।
अब मेरे को चाहिए कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी इज स्मॉल डी ओवर आई। कैपिटल डी का मान स्मॉल डी को उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर प्राप्त होता है। देखिए यहां पर x की जितने भी मान दे रखे हैं इन सभी में समान अंतर है। यहां से 15 का अंतर, यहां से 15 का अंतर, यहां से भी 15 का अंतर, यहां से भी 15 का अंतर और इससे आगे भी 15 का अंतर। मतलब आई मीन टू से दैट द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन of x is also equals to 15. In some situation suppose that it will not same. ऐसा मान लें कि ये वैल्यू 15 है और ये वैल्यू 25 है, ये वैल्यू 45 है, ये वैल्यू 75 है, ये वैल्यू 115 है और ये वैल्यू 190 है। तो we can say or we can see easily the difference between all observations is not equal. Are you understood? Okay guys, अगर हम कह सकते हैं कि 15 से 25 का डिफरेंस 10 है, 25 से 43 का डिफरेंस 20 है, 45 से 75 का डिफरेंस 30 है, इसी क्रम में आगे डिफरेंस है, तो इस केस में कोई भी गुणनखंड आपको जो मिल जाए जिससे ये वैल्यू भागित हो सके, इट विल बी द वैल्यू ऑफ i. Are you clear? And suppose that it is always not equal. Suppose that it is 15, it is 19, it is 21, up to so on. The values of x are 15, 19, 21. In that situation, we can take the value of i is equals to 1. Okay? So here the i is 45. Sorry, 15. I is 15. Then minus 2. Or we say that minus 30 divided by 15 minus 2 minus 1 0 1 2 and 3. These are the value of capital D. Now we can consider f. It is the value of sum of f for n is equals to, now multiply minus 16 minus 12 0 30 24 30 16 12 28 नेगेटिव हुआ 28 पॉजिटिव 2 बचा 24 और 2 26 और 30 56. It will come out to be summation f is equals to 56. Okay, consider it will be equation first. Put all values, first of all we add the frequencies, we add all frequencies, then it will come out to be 90. 12 8 20, 18 38 और 30 68, 12 80 और 10 90. Okay, and put these all values in equation first. All values in equation number first. Then x bar is equals to a. What is a? 45 plus summation of b 56 divided by 90. The value of n is 90. Multiply by 50. Come out to be 45 प्लस 15 60 90 0 15 15 75 और 9 84 9. This imply 45 प्लस 840 को 90 से भाग लगा देंगे 9.3. आंसर आ गया 45 और 9 54. 54.3 आंसर. You can say x bar is equals to 54.3 answer. Okay guys,
We can again check it. We can repeat. To calculate the arithmetic mean of, we can calculate the arithmetic mean of discrete series by step deviation method. We can use that formula in which A is assumed mean, D is d over I, and small d is equal to x minus A, and I is Obanist Guणनखंड. For example, we can take an example. Calculate AM of the following data by step deviation method. The values of x are 15, 30, 45, 60, 75, and 19. And the respective frequencies are 8, 12, 18, 30, 12, and 10. And according to the definition of discrete series, a series in which observations are given with their frequency. So the given series is discrete. So we can understand, we can use that formula by step deviation. Here A is 45, I is 15, and x are respectively given 15, 30, 45, 60, 75, and 8, 90, and frequencies are 8, 12, 18, 30, 12, and 10. Small d, x minus 45, power to be minus 30, minus 15, 0, 15, 30, 45 respectively. To calculate the capital D, small d divided by I, because the difference between one observation to another observation in x is 15. So we can take the value of I is 15. If the difference between one observation to another observation is not same, then we can take the value of I is equal to 1. So it will come out to minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. And these multiply by capital D multiplied by F, which is come out to be minus 16, minus 12, 0, 30, 24, and 30 respectively. In that situation, summation will come out to 56. According to the formula, x y is equal to 45 plus 56 upon 9 multiplied by 15, which is come out to be 54.3. Okay, guys. Now we can take another example for continuous series. I mean to say that next step, because you know easily there are three types of series. First is individual and second is discrete. In first period we can discuss about the individual series. We can calculate the arithmetic mean of individual series by all three methods: direct, shortcut, and step deviation. Yesterday we can discuss about the arithmetic mean of discrete series by direct method and shortcut method. Today we discuss about the to calculate the arithmetic mean of discrete series by step deviation method. Now we can again start to calculate the arithmetic mean of continuous series by direct method. Okay, guys. Okay, guys, the next method to calculate the arithmetic mean for continuous series we discuss tomorrow, in which we discuss how we calculate the arithmetic mean of continuous series by direct, shortcut and step deviation. Guys, कल हम आपको आने वाले कल हम आपको समांतर माध्य सतत श्रेणी का निकालना सिखाएंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा और पद विचलन विधि द्वारा. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.